हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सभी क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, नेम द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोटेक एंड यूएस फार्मा जायंट पफिजर फॉर कोविड-19। यानी कि कोविड-19 के लिए जर्मन कंपनी बायोटेक और यूएस फार्मा जायंट पफिजर ने मिलकर कौन सी वैक्सीन बनाई थी? BNT162, PICOVACC, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए और बी। इसका सही आंसर होगा ए, BNT162, जो कि जर्मन कंपनी बायोटेक और यूएस फार्मा जायंट पफिजर ने मिलकर बनाई थी। इसके अलावा पीको वैक यानी कि PICOVACC, ये एक इनएक्टिव वैक्सीन है जिसे प्राइवेट बायोफार्मा कंपनी सिनोवैक ने बनाया था और इस पर अभी ट्रायल चल रहा है। इसलिए इसका सही आंसर है 1, BNT162। अगला क्वेश्चन है, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू अ कोरोना वायरस पेशेंट हु इज क्रिटिकल कंडीशन। यानी कि ऐसा कौन सा क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें किसी ऐसे पेशेंट का ब्लड जो कि कोरोना वायरस से ठीक हुआ है, ऐसे पेशेंट को चढ़ाया जाता है जो कि क्रिटिकल कंडीशन में है? प्लाज्मा थेरेपी, सोलिडेरिटी, रेमडेसिविर या फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। सही आंसर है ए, प्लाज्मा थेरेपी। हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है या फिर किस तरह से ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन है, when a person sneezes or cough, droplets spread in the air or fall on the ground and nearby surfaces. If another person is nearby and inhale the droplet or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection. If the distance is less than 1 meter from the infected person, या फिर all the above are correct। तो देखिए यहाँ पे इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इन तीनों तरीकों से कोरोना वायरस फैल सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा डी, ऑल दी अबव आर करेक्ट। व्हाट हैपेंड टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19? अराउंड 80% ऑफ द पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज सच एंड विल रिकवर ऑन देयर ओवन। अराउंड लेस देन 20% और स्मॉल proportion may need hospitalization. A very small proportion basically suffering from chronic illness may need admission in an intensive care unit ICU, या फिर all the above are correct। तो यहाँ पे भी इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए से इसका सही आंसर होगा डी, all the above are correct। In which age group the COVID-19 spread? COVID-19 किस एज के ग्रुप में स्प्रेड होता है? COVID-19 occur in all age group. Coronavirus infection is mild in children. Older person and person with pre-existing medical condition are the high risk to develop serious illness, या फिर all the above are correct। तो इसका सही आंसर है डी, all the above are correct। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो देखिए, कोरोना वायरस सभी एज के लोगों को हो सकता है, लेकिन ऐसे लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जो कि या तो ओल्डर हो या फिर उन्हें कोई पुरानी बीमारी हो, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एटसेट्रा। व्हाट इज़ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? इट इज़ अ लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ निडोवायरस। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या फिर ओनली ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यानी कि कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है और ये फैमिली निडोवायरस से बिलोंग करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of this disease? COVID-19, COVID-19, CONV20, CONVID-19। तो इसका आंसर आप जानते हैं। इसका सही आंसर है ए, कोविड-19। WHO ने 11 फरवरी 2020 को इसका ऑफिशियल नेम कोविड-19 दिया था। इसके बाद है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। नोवेल कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पर आइडेंटिफाइड किया गया था? बीजिंग,
संघाई, वुहान या फिर तियानजिन? सही आंसर है सी, वुहान, जो कि चाइना का एक शहर है। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? इनमें से कौन सी डिसीज कोरोना वायरस से संबंधित है? MERS, SARS, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए और बी? सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों ही बीमारियां कोरोना वायरस से संबंधित है। और इनकी फुल फॉर्म होती है, MERS की फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड SARS की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवेल कोरोना वायरसेस? नोवेल कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या फिर हल्के सिम्टम होते हैं? फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर ऑल दी अबव? तो सही आंसर होगा डी, फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये तीनों ही नोवेल कोरोना वायरस के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और इन्हीं के आधार पर किसी पेशेंट को कहा जाता है कि उसे कोरोना वायरस है। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम? कोरोना वायरस को उसका नाम कहाँ से मिला? ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक्स, नन ऑफ द अबव? सही आंसर है 1, ड्यू टू देयर क्रोन लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि कोरोना वायरस पर ताज की आकृति के प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, विजिट योर डॉक्टर फ्रॉम एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हमने देखे हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।